यस सर। ऑलराइट, तो जैसे ये जो चीजें हैं ये हम लोग को, ठीक है, तो हर उसमें एग्जांपल में जरूरत पड़ेगा, तो ये ऐसे प्रैक्टिस होते जा रहा है हमारा, ठीक है। मॉडल क्लास डालना, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऐड करना, और फिर ये वाला है ना, रजिस्टर द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास, जो कि प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके करना होगा ना। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बार बार है ना, ये और ये दोनों, ठीक है, तो ये हमेशा करना होगा। तो जैसे बताना होगा आपको कि कौन सा नेम स्पेस है जहाँ से हमको ये डेटाबेस कनेक्टिविटी मिलेगा, विच इज़ नॉट हियर राइट नाउ, ठीक है। तो बिल्डर जो है उससे ऊपर में आप कर लीजिए, बना लीजिए। तो USING यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी कोर फ्रेमवर्क, ये दे दिया हमने। और उसके बाद में यूजिंग टू डू API डॉट मॉडल्स, बिकॉज फ्रॉम हियर यू विल बी नीडिंग सम क्लासेस, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आके हमने डाल दिया बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। सर अभी जो बोले कि वी हैव मतलब कुछ क्लासेस यहाँ पे, मतलब कुछ क्लास की जरूरत पड़ेगी या फिर मतलब दूसरी जगह से मतलब उसको लेंगे? नहीं, वो क्लासेस तो बना हुआ है ना ऑलरेडी हमारे पास में, ठीक है। तो जैसे यस सर। ये दो क्लासेस अभी हमने बनाया, ठीक है, मॉडल के अंदर एक बनाया, दूसरा हमने कॉन्टेक्स्ट का बनाया, तो उसी को यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। कि अब जैसे जहाँ 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 चाहिए होगा वहाँ मिलेगा कैसे आपको वो सब, जैसे अभी हमने बात किया ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो लिखा है देखिए यस यहाँ सर। पे कि ASP.NET कोर में है ना, इन ASP.NEट कोर सर्विसेज सच एज DB कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, देखिए, विद द डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर, है ना, एंड द कंटेनर प्रोवाइड्स द सर्विस टू कंट्रोलर्स, है ना। तो इन केस मतलब मान लीजिए अगर ये नहीं करते हैं तो शायद मतलब हम लोग अपना से न्यू करके क्रिएट करके काम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उससे वो टाइट कपलिंग वाला बात हो जाएगा, तो वो भी कभी यस सर। एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द वे। यूजुअली हम लोग ने जितना अभी तक काम किया है सब में ये दिखा है कि आपको रजिस्टर करना चाहिए उसको, है ना, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में अपना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को आप रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। तो उससे जहाँ जहाँ उसका जरूरत सर ये पड़ेगा। रजिस्टर्ड, हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। सर वो रजिस्टर्ड कैसे होता है वो मुझे बता देते सर, उसमें कंफ्यूज रहता है बस बस ये अभी जो। ये 3 लाइन आपको ऐड करना होगा प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। तो देखिए अब यस सर। से आप मेन, ये सब तो रेडीमेड कोड है, इसे बिल्डर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए बहुत सारा चीज में आ रहा है यहाँ पे बिल्डर, ठीक है। तो बिल्डर असल में एक क्लास है, ठीक है। तो जो कि हमारा एप्लीकेशन में सेटिंग्स बिल्ड करने का काम कर रहा है असल में, है ना, ठीक है। जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो बिल्ड करने का काम कर रहा है। जैसे देखिए ना, यहाँ पे वो कंट्रोलर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, वो उसी तरह से वो जो स्वैगर वगैरह हमने ऐड किया सब इसी से हो रहा है, देखिए, है ना, बिल्डर से ही हो रहा है सारा चीजें, ठीक है। तो अब यही बिल्डर के थ्रू हम लोग क्या करना है, मतलब कभी भी एक नया सर्विस हमको रजिस्टर करना होगा तो वी हैव टू डू इट थ्रू बिल्डर, है ना। तो वही देखो, वही बिल्डर को बुला के हमने, ठीक है, उसका ये एक प्रॉपर्टी है सर्विसेज, ठीक है। तो अगर कंट्रोलर ऐड करना सर्विस है। प्रॉपर्टी क्या हाँ, होता है सर? ये सर्विस प्रॉपर्टी क्या? सर्विस इज अ प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब पीछे में तो एक प्रोग्राम ही है ये, ठीक है। तो जो कि यस सर। कुछ चीजें, ठीक है, कुछ कोड आपको जब ऑन डिमांड होगा उस समय में आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ यस। पे, ठीक है, यहाँ पे जो सर्विस है, ठीक है, ये हो सकता है प्रॉपर्टी हो, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से यूज किया वैसे तो दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बिल्डर, ठीक है, रेफरेंस है, जैसे यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, बिल्डर इज अ लोकल वेरिएबल से बता रहे हैं यहाँ पे, रेफरेंस ऑफ अ क्लास, विच क्लास, ठीक है। तो अब ये किस क्लास का है वो नहीं पता चल रहा है यहाँ से, यहाँ हो सकता है शायद वो जो है ना, जो वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो है वो क्लास का, बिकॉज इससे आपको नहीं पता चलेगा, ये तो फैक्ट्री मेथड है, देखिए ना, ठीक है। तो हियर ये क्रिएट बिल्डर जो है फैक्ट्री मेथड है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन एक दूसरा क्लास है, एक स्टैटिक क्लास है, ठीक है, जहाँ का आप ये इसको कॉल करके आप इसको क्रिएट कर रहे हैं असल में। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखिए, कि ये आ रहा है यहाँ से ना, ठीक है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास से आ रहा है, ठीक है, बिल्डर लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो उसका ये मेथड है, ठीक है। तो उसके अंदर में, उस क्लास के अंदर में, ठीक है, तो दे में बी ए फील्ड बाय दिस नेम, है ना, सर्विसेज नाम से एक फील्ड होगा, ठीक है। तो जिसके थ्रू आप बहुत सारा क्या कर रहे हैं, मेथड्स को एक्सेस करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये तो मेथड नहीं है, ये यहाँ पे आप एक क्लास को यूज कर रहे हैं, फिर से एक जेनेरिक क्लास को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एट डीबी कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे जितना कॉन्टेक्स्ट होगा, तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है इस एप्लीकेशन में, उसको आप ऐसे करके डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे करते जाइए, ये सब अपने आप जब ज्यादा लिखिएगा तो अपने आप समझ में आते जाएगा। और ये सब के लिए देखिए, मैंने बोला था ना, जो एक्स्ट्रा चीज है, जैसे जेनेरिक्स पे और कमांड लेना जरूरी है, जैसे ये जेनेरिक्स है, ठीक है। फिर ये वाला जो आ रहा है, ये लेमडा एक्सप्रेशन बोलिए, लेमडा फंक्शन बुलाइए, ठीक है, कहीं कहीं पे लेमडा फंक्शन बुलाया जा रहा है, कहीं कहीं पे लेमडा एक्सप्रेशन बुलाया जा रहा है, बिकॉज कहीं कहीं देखिए बिना ब्रैकेट का, बिना ब्रेसेस का इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक लाइन में। तो एक्सप्रेशन जैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज नथिंग बट जैसे इसको हम लोग पीएच में क्लोजर बुला रहे हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। तो ये क्लोजर हो गया वहाँ पे, ठीक है, पीएचपी में, मतलब फंक्शन विदाउट अ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो एक फंक्शन है बिना नाम का, है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये देखिए, ये
फंक्शन का नाम हो गया, ये देखिए जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ ये हमारा फंक्शन है, तो इससे पहले हमने एक्चुअली कोई नाम दिया नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और ओपीटी इज द पैरामीटर एक्चुअली, ठीक है, ओपीटी पैरामीटर है हमारा इस फंक्शन को, और देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये लाइन है फंक्शन का बॉडी में एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो ओपीटी पैरामीटर पास हुआ, ठीक है, तो उस पैरामीटर के थ्रू आप एक मेथड कॉल कर रहे हैं यूज इन मेमोरी डेटाबेस करके, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे मेमोरी इन मेमोरी डेटाबेस यूज होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बाद में जब आप देखिएगा कोई और डेटाबेस हम यूज करेंगे, इनफैक्ट पहले भी एग्जांपल किया हुआ हमने, ठीक है, कुछ सिक्वलाइट सबका। तो इनफैक्ट वो कंसोल वाला जो एप्लीकेशन था हमारा, ठीक है, उसका अगर आप इसको जाके देखिएगा प्रोग्राम डॉट सी एस को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वो सिक्वलाइट का डेटाबेस के बारे में बात कर रहा है ना, ठीक है ना। एंड दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस है ना, ठीक है। तो इस नाम से क्रिएट यस होगा, असल में टू डू लिस्ट के नाम से क्रिएट होने वाला है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए तो एक बार डाल देते हैं, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में टू डू कॉन्टेक्स्ट ओपीटी। तो ये सब जितना भी होता है सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये वाला, है ना, ठीक है, कि इसका अपने आप वैल्यूज इसको मिलेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू मिला फिर उसके साथ में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ओपीटी को यूज करके, ठीक है, ओपीटी को यूज करके यूज इन मेमोरी डेटाबेस, और डेटाबेस का एक नाम दे दे रहे हैं हम लोग, टू डू लिस्ट लाइक दिस। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्यों किया, एक एक का पर्पस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दे हैव रिटन इट हियर कि इन एएसपी डॉट नेट, ठीक है, सर्विसेज सच एज डीबी कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, वही कंटेनर के साथ में इसको रजिस्टर करें, सो दैट, ठीक है, दे कैन बी प्रोवाइडेड टू द कंट्रोलर्स, रिमेंबर, ठीक है, सो कंट्रोलर्स तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये काम हो रहा है ना, ठीक है। सर इसमें जो जेनरिक्स यूज हुआ वो कहाँ कहाँ पे है सर? ये जहाँ पे भी एंगुलर ब्रैकेट दिखेगा आपको, है ना, ठीक है, जहाँ पे भी ये यस दिख रहा है ये एंगुलर ब्रैकेट मतलब। दिख रहा है, हाँ, ये सब यस सब जेनेरिक है ना, ठीक है। और देखिए यस अभी, सर। देखिए जेनेरिक्स सिखाने में दिक्कत क्यों होता है ना, सबसे पहले क्योंकि देखिए सिंपल प्रॉब्लम्स में, सिंपल प्रोग्राम्स में इसका कोई वो नहीं, यूज नहीं है, ठीक है। देखिए ज्यादातर चीज ना, जहां पे भी आपको लग रहा होगा कि हमको कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है, तो जैसे कि जब एकदम बेसिक में कोई प्रोग्राम लिख रहा होता है तो अरेज में भी कंफ्यूजन आता है लोगों को, ठीक है। तो बिकॉज बाय दैट टाइम, है ना, मतलब उस समय में जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस समय में सिर्फ आपको बेसिक डेटा आइटम्स का ही सोच रहा था दिमाग में, है ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और स्ट्रिंग को भी आप ये नहीं समझ पाते कि अंदर में वो अरे के रूप में ही क्या हो रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है हमारा प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो वो माइंडसेट नहीं बना पाते हैं। तो खैर करते 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 जब आपको ये रियलाइज होता है कि अरे इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, है ना, ठीक है, और हमको बहुत सारा इंस्टांस, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे उसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, उसका यूज हो सकता है, तो फिर आपको समझ में आता है। तो उसी तरह से जेनरिक समझने के लिए आपको जब इस टाइप के सिचुएशंस में आइएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें तरह तरह का आ सकता है, जैसे आज हमने टू डू कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, कल कोई और यूज कर सकते हैं, परसों कोई और यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब ये है तो एक ही क्लास, बट इट एक्सेप्ट्स, है ना, या ये एक्सपेक्ट करता है कि अलग अलग टाइप का डेटा सोर्स मेरे पास में आ सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का कॉन्टेक्स्ट मेरे पास में आ सकता है, हमेशा सेम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे जगह में क्या है, ऐसे जगह में हम लोग को इसका जरूरत पड़ सकता है, जेनरिक का जरूरत पड़ सकता है ना, ठीक है। सर एंगुलर ब्रैकेट में जो टू डू कॉन्ट्रेक्ट ये इनबिल्ट है ना सर? नहीं ये इनबिल्ट नहीं है, ये हमने क्रिएट किया है, यही तो क्लास है ना हमारा। अभी हमने ये देखिए ये यस। वाला जो क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप दे रहे हैं वहां पे। और ये देखिए ये तो मतलब ये डेटा आइटम ही होता है ये असल में, ठीक है। तो लेकिन जेनेरिक्स में आप देखिएगा हम लोग बेसिक डेटा टाइप कभी भी यूज नहीं करते एक्सेप्ट सी प्लस प्लस, है ना। तो सी प्लस को छोड़ के बाकी जितना जावा में है या जितना भी लैंग्वेजेस में ये है इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, उसमें हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो जावा में भी देखिएगा जब आप जेनेरिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आईएनटी का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा इंटीजर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ना, अगर आपको बेसिक डेटा टाइप सप्लाई भी करना है तो आपको वो जो रैपर क्लास इंटीजर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट यस हैज सर। टू बी क्लास, है ना, या तो कोई ये सिस्टम डिफाइंड क्लास होगा, पहले से डिफाइन किया हुआ क्लास होगा, या ठीक है आपको अपना से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन दिस केस इट इज आवर क्लास, देखिए ना, ये जो हमने टू डू कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया उसी को हम लोग यहाँ पे रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन फ्यूचर, और देखिए आपका एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लास में, पे चले पर हाँ पड़ सीरियसली रहा क्लास को, हाँ इस क्लास को यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट क्लास होगा इस एप्लीकेशन में वो होगा टू डू कॉन्टेक्स्ट, है ना। और एक एप्लीकेशन में एक ही हमको कॉन्टेक्स्ट क्लास का जरूरत पड़ता है अगर आपने अच्छा से प्लान किया है तो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ टू डेटाबेसेस इन वन एप्लीकेशन, है ना। तो क्योंकि एक डेटाबेस में तो जितना भी आप और टेबल सर चाहे उतना डाल सकते हैं।
यस सर। बोलिए। और सर जो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट जो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट है सर, तो वो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब वो टाइप है सर? ये हाँ टाइप हो गया, मतलब वो एक क्लास बना हुआ है कहीं ना कहीं, ये ठीक है। तो इट इज अ क्लास मेड यस सर। समवेयर, ठीक है। अब उसके लिए आपको ट्रेस करना पड़ेगा लाइब्रेरी को, ठीक है। जैसे अभी ये तो हमको पता चल गया कि बिल्डर किसका ये है, ठीक है। ये क्या था, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से मालूम चल गया था हम लोग को कि बिल्डर किसका वो है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा वो सर्विसेज किसका फील्ड है ना, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो यू हैव टू ट्रेस आउट, है ना। तो देखिए जैसे यस यहाँ सर। पे बिल्डर में आप आ गए, तो बिल्डर बता रहा है कि ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर नाम का एक क्लास है, ठीक है। उसका ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। यस सर। और उसके बाद में फिर जब आप सर्विसेज पे जाते हैं, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये देखिए, तो वहीं पे, ठीक है, वहीं पे ये प्रॉपर्टी है देखिए बना हुआ, ठीक है, वहीं पे प्रॉपर्टी बना हुआ है, ठीक है। जो कि एक्चुअली इसका ये इसका टाइप है, मतलब एक इंटरफेस का टाइप है ये, है ना, ठीक है। सर्विसेज जो है, यस ठीक सर। है। तो विच इज आई यस सर। सर्विस कलेक्शन करके, है ना, इसका पार्ट है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको भी कहीं ना कहीं से तो कुछ तो डेटा मिल रहा होगा ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे ये बोल रहा है इज नॉट नल हियर, तो अब इसको कहाँ से डेटा मिला है दैट वी डोंट नो, ठीक है। इसको कहाँ से मिला है वो अब इंटरनल चीज है, क्योंकि ये बना है यहाँ पे इस क्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर है वो, ठीक है। तो अब इसको कहीं ना कहीं वहां से डेटा मिला होगा, और यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसको रीड ओनली के टाइप से यूज कर रहे हैं। वी आर देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ गेट बनाया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ रीड ओनली की तरह यहाँ यूज कर रहे हैं, बट फ्रॉम समवेयर, है ना कुछ तो इनिशियलाइज हो रहा होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो इसे तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट नल है ये, ठीक है। तो समथिंग मस्ट हैव बीन इनिशियलाइज, तो वो इसका इंटरनल मैटर है, ठीक है, इंटरनली इनिशियलाइज किया है इसको। एंड देन अब जिसका ऑब्जेक्ट के साथ इसको इनिशियलाइज किया हुआ है ना, सर्विसेज को जिसका भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको इनिशियलाइज किया है, तो उस के थ्रू हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा है, देखिए आई सर्विस कलेक्शन से आ रहा है, देखिए ना, देखिए आई सर्विस कलेक्शन डॉट एट डीबी कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे करके ट्रेस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर इनिशियली इनिशियली अगर मतलब नहीं भी मतलब वो रियलाइज हो रहा है तो चलेगा, अभी अभी स्किप कीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल यस पे सिर्फ ध्यान दीजिए कि हाँ मतलब क्या हो रहा है, जैसे अब, ठीक है। अब इनफैक्ट मुझे भी जाके एक एक क्लास पढ़ना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है, वी हैव टू रीड वन वन क्लास, ठीक है। तो वो जरूरी कब है, जब आप एकदम वो डीप लेवल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मतलब एक्सप्लेन करना है ये सब चीजें, तब जाके, है ना। एंड आई डोंट थिंक सो कि मतलब अभी जिस कंपनी में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज आप यस काम कर देते हैं, कोई इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट ये हम लोग का ही केस ले लीजिए, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो हम लोग कोड लिखते थे उसका बैकग्राउंड हम लोग को नहीं पता होता था, ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो लाइन है, ये लाइन तो आई ओपनर है मेरे लिए, ठीक है। तो इसका तो हमेशा थैंकफुल रहेंगे हम लोग, ये जो लाइन था, ठीक है, CONNEC कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRIV ड्राइवर, ये लिखते थे हम लोग, ठीक है, एकदम याद था हम लोग को। अभी भी मैं बोलता हूँ, आप चेक कर लीजिए, लोगों को पूछिए इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत लोग आपके उसमें होगा, इसलिए नहीं कि मतलब हम लोग को किसी को मतलब नीचा दिखाना है जो भी है, बट जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सिर्फ कंफर्म करने के लिए, ठीक है। कि आप सिर्फ पूछ के देखिए कि ये कंपोनेंट्स को मतलब रैंडमली, ठीक है, कि वो लोग बता दे कि इसमें क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बोल के ना, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये करके बता दे, मतलब डिफाइन कर दे, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा से बता दिया तो आप समझ जाइए कि वो सही आदमी है, ठीक है ना, उससे बात किया जा सकता है इसके बारे में। कोई नहीं बताया तो आप फिर समझ जाइए, ठीक है ना। तो मेनी पीपल, ठीक है, दे बी एबल टू डू JDBC, फटाफट फटाफट JDBC कर देगा, ठीक है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता अभी तक कि कनेक्शन इज एन इंटरफेस, ठीक है, बिकॉज जावा में तो वो आई हम लोग यूज नहीं करते ना, डॉट नेट तो सीधे सीधे इसके आगे में आई लिख दिया जाता है, तो मालूम चल जाता है कि ये इंटरफेस है, ठीक है ना। बट जावा में तो इंटरफेस भी यस वैसे ही जैसे क्लास लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन क्या है, कनेक्शन इट इज एन इंटरफेस हियर, ठीक है। और ये कौन, तो अब जैसे बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरफेस का तो कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ यस पे भी ये इंटरफेस का नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लूज कपलिंग के लिए सर। किया गया है ना इस तरह से, यस सर। कि ये तो इंटरफेस, फिर सर ये हाँ बोलिए मतलब बोलिए। जो कौन है सर, फिर ये किसका रेफरेंस है सर, मतलब कनेक्शन इंटरफेस के अंदर और कोई क्लास होगा तो उसका, या फिर किसका सर? हाँ मतलब कोई क्लास है जो इसको एक्सटेंड करके अगर बना हुआ है, ठीक है, कनेक्शन को एक्सटेंड करके, ठीक है, कोई क्लास बना हुआ है ना। तो जैसे अगर आप MySQL का इस्तेमाल कर रहे हैं तो MySQL कनेक्शन क्लास होता है, ठीक है। तो उसका जनरली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है ये, है ना, ठीक है। तो अगर मतलब जैसा प्रोडक्ट आप यूज करें, जो URL आप यहाँ लिखेंगे उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा, है ना, ठीक है, वट एवर URL यू राइट, तो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क था, ये जो टोटल चीज लिखा गया है, इट वाज फॉर लूज कपलिंग थिंग, है ना, ठीक है। तो लूज कपलिंग के लिए क्या गया ये, और देखिए यूआरएल के हिसाब से भी वो कौन सा ड्राइवर चुनेगा, ठीक है, ये भी रन टाइम का मैटर है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जो जार फाइल आप प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से ये चुनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करे, चुनेगा, उसके हिसाब से देखेगा जाके ना उस जार के अंदर में कौन सा क्लास है, ठीक है, जो कनेक्शन को इनहेरिट कर रहा है ना, ठीक है। तो जो भी क्लास कनेक्शन को इनहेरिट कर रहा होगा उसको कॉल कर देगा, ठीक है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश किया जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम करे तो इट इज टोटली लूज कपलिंग, है ना, टोटल लूज कपलिंग है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसके लिए किया गया।
तो अब देखिए, अभी कुछ साल पहले तो ये नहीं समझ में आता था हम लोग को, है ना, ठीक है। वी यूज टू राइट इट, मतलब ये था कि प्रोग्राम चल जाता था हमारा, ऐसा नहीं था कि प्रोग्राम नहीं चलता था, ठीक है, 100%। पर अगर कोई इसको फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो वी वर नॉट एबल, ठीक है, उस समय में एकदम बिल्कुल एबल नहीं था कि इसको एक्सप्लेन किया जा सके, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ, ठीक है, बिकॉज देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो डॉट नेट कुछ साल पहले मैं किया करता था और ये सब जो डॉट नेट है इसमें काफी चेंज हुआ है, ठीक है। तो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। तो उस समय में हम लोग अलग टाइप से काम करते थे, आज अलग टाइप से काम कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपका कॉलेज का सिलेबस आप निकाल के देख लीजिए, जहाँ पे ये है सी शार्प है, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होगा जो आप मिलेगा नहीं आपको। मतलब अभी जैसे काम कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली, ठीक है, पुराना वर्जन थोड़ा सा यूज करेंगे तो मिल ही जाएगा, या कॉम्पेटिबिलिटी पर्पज के लिए तो सारा चीज है यहाँ पे, है ना, ठीक है, एवरीथिंग में भी है, ठीक है। तो लेकिन वो स्टाइल अलग था काम करने का, और आज हम लोग लगभग लगभग अपडेटेड स्टाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, तो नया नया चीजें मिल रहा है। तो इसीलिए तो इट्स नथिंग डिफिकल्ट, देखिए ना, ठीक है, तो है तो सिंपल। अगर ओपी के हिसाब से बात करते तो मैंने बोल दिया कि ये एक, ठीक है, मतलब दिस इज अ रेफरेंस जो कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी हमने देख लिया, वेब एप्लीकेशन बिल्डर का रखा हुआ है, ठीक है। ये एक फील्ड है, एक वेरिएबल है आप बोल सकते हैं, जो कि डिक्लेयर्ड है, ठीक है, इन दैट क्लास, वेब एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर डिक्लेयर है। और ये, ठीक है, और ये इसका जो टाइप है जो वहां पे डिक्लेयर हुआ, आई सर्विस प्रोवाइडर नाम से, कुछ नाम से था वहां पे ना, इंटरफेस उससे डिक्लेयर था, ठीक है। ये भी उसी क्लास से आ रहा है, ठीक है, ये भी उसी क्लास से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमको मालूम चल गया कि क्या है, बट अब जब बहुत डीप, मतलब डिटेल में, डीप में जाके स्टडी कीजिएगा, तब एक एक का पर्पज हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विद टाइम वो आ जाने वाला है, अगर आप एक टेक्नोलॉजी पे स्टिक करके काम करते हैं देन डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, कहाँ भाग के जाएगा वो, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो यहाँ पे हाँ कुछ तैयारी जरूर करना है कि मतलब थोड़ा जेनेरिक्स पे और काम करना है, ठीक है, रेगुलरली काम करना है जेनेरिक, यस। ठीक है ना। तो ब्रेक ले लेके काम करते रहिए, तो उसका प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते रहिए, ठीक है। फिर जैसे अभी लैम्डा का हमने बात किया, तो लैम्डा एक्सप्रेशंस, तो लैम्डा एक्सप्रेशन इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बिना नाम का फंक्शन बनाना एक्चुअली, ठीक है, बिना नाम का फंक्शन बनाना। तो इसको कभी हम, चलिए ऐसे सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स में ट्राई करके देख लेंगे, एडिशन में ट्राई करके देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन में ट्राई करके देख लीजिए कि इसका वर्किंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो फॉरगेटिंग द एफिशिएंसी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो सब छोड़ते हुए खाली वर्किंग हमको समझ में आया कि अच्छा लैम्डा कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये सब सिंटेक्स समझने में ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। जैसे अब मुझे एकदम समझ में आ रहा है कि एक हमने ये जो फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे कि ओपीटी जो है एज एन आर्ग्यूमेंट सप्लाई हुआ, दिस इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो फिर से मतलब थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने तो नहीं बताया ना कि ओपीटी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमारा कंसर्न नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, और फिर ये फंक्शन का स्टेटमेंट है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। तो जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि मतलब ये यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा है एक्चुअली में, व्हाट इट इज रिटर्निंग, इट इज रिटर्निंग, ठीक है, ओपीटी का, ठीक है, ये मतलब ये मेथड को कॉल करके और ये हम पास कर रहे हैं। तो इसी से कुछ डेटा यहाँ से रिटर्न होगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट इट इज रिटर्निंग, अगेन जब इसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको बता देगा, देखिए, ठीक है। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर से आ रहा है, ठीक है, और ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये रिटर्न यही कर रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर को रिटर्न कर रहा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, इट इज रिटर्निंग दैट, है ना, ठीक है। और ये उसी क्लास का, ठीक है, ये है मेथड है, ठीक है, उसी क्लास का मेथड है। तो अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है बेसिकली, है ना, ठीक है, यही इसका काम है, ठीक है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट बाद में, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ अपना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को, मतलब विच इज लाइक अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज लाइक अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमको मदद करेगा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में, उसको हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, सो दैट, ठीक है, कंट्रोलर्स पे, ठीक है, कंट्रोलर्स में ये काम आ सके, ठीक है, कंट्रोलर्स में ये यूज कर सके हम लोग इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसी पॉइंट पे रहने देते हैं, ठीक है, फिर बाद में कंट्रोलर्स वगैरह कल हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेश यहीं से लेते हैं। तो अब इसमें भी कुछ टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करेगा ये लोग, है ना, ठीक है, कि मतलब कुछ स्कैप फोल्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाए कंट्रोलर में, कुछ कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिसके लिए ये सब चीज डाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लोग सिक्वल यस। के साथ भी काम कर रहा है, मतलब ऊपर में इन मेमोरी था बट यहाँ पे ला रहा है, तो हो सकता है कि डेटाबेस के साथ में भी कुछ काम करेगा यहाँ पे। तो आई कैन सी है, ठीक है, सिक्वल सर्वर भी आ रहा है यहाँ पे, या हो सकता है कि सिक्वल सर्वर का रेफरेंस इसलिए लिया हो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये जो स्कैप फोल्डिंग वगैरह के लिए है ना, ठीक है। ऑलराइट, और ये अपडेट करने के लिए शायद बोल रहा होगा कि एक बार आप अनइंस्टॉल कर दीजिए फिर इंस्टॉल कीजिए इसको, है ना, ठीक है, डॉट नेट ये कोड जनरेटर को, तो ये इसका फोल्डिंग में मदद करेगा, रेडीमेड कोड वगैरह कुछ हमको प्रोवाइड करके देगा यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है।